नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे थे हम राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। और दोस्तों, प्रथम वीडियो में आपने 5 छतरियों के बारे में अध्ययन किया था। उसके आगे की छतरियों का अपन अध्ययन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख छतरियों में एक छतरियां आती है और उन छतरियों का नाम है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां जो अपने आप में एक सुनहरा इतिहास संजोए हुए हैं, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों, गेटोर की छतरियां राजस्थान में स्थित कहां पर है? तो देखिएगा, गेटोर की छतरियां स्थित है जयपुर में। बताओ, गेटोर की छतरियां कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, गेटोर की छतरियां कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब देखिएगा, गेटोर की छतरियां है क्या, या फिर क्या ये किसी रियासत के राजाओं का शाही शमशान है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अपने राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी, जिस रियासत का नाम था ढूंढाड़। कुछ समय बाद में उस रियासत को आमेर रियासत के नाम से भी जाना गया था, और कुछ समय बाद में उसी रियासत को जयपुर रियासत के नाम से जाना गया था। दोस्तों, जो जयपुर रियासत पर जो वंश राज करके गया था, उस वंश को कच्छावा वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण इन्हें कच्छावा वंश के राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, जो जयपुर के कच्छावा वंश के राजाओं का जो शाही शमशान है, उन्हीं को बताओ क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियां कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जयपुर के कच्छावा वंश के राजाओं का शाही शमशान गेटोर की छतरियां कहलाती है। अब दोस्तों, एक चीज आप इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि ये जो छतरियां हैं, इन छतरियों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? तो दोस्तों, जो गेटोर की छतरियां हैं, आप ध्यान रखिएगा, इनका निर्माण हम यूं कह सकते हैं पंचायतन शैली में हुआ है। पंचायतन शैली में निर्मित। बताओ, गेटोर की छतरियां कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में। दोस्तों, इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, राजस्थान की पहली रियासत जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वो थी आमेर या जयपुर रियासत। अब दोस्तों, जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है, तो किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, और जयपुर के राजा बैठे बैठे क्या करते थे? पंचायती करते थे। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो जो जयपुर के कच्छावा वंश के राजाओं का शाही शमशान है, वो बताओ कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर जो छतरियां हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों, यहाँ पर जो छतरियां हैं, देखिएगा, वो उसमें से जो पहली छतरी है, वो है दोस्तों सवाई जयसिंह की छतरी। बताओ, गेटोर की छतरियों में जो सबसे पहली छतरी है, वो बताओ किसकी है? सवाई जयसिंह की छतरी है। सवाई जयसिंह की छतरी, देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो आमेर रियासत थी, उसकी राजधानी कुछ समय के लिए आमेर रहा था, और जयपुर के कच्छावा वंश के राजा आमेर में निवास करते थे, जैसे मिर्जा राजा मान सिंह। उसके बाद में दोस्तों सवाई जयसिंह जो शासक हुए थे, सवाई जयसिंह ने अपने नाम से एक नगर बसाया था जयपुर, जिसका प्राचीन नाम जयनगर हुआ करता था। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को इन्होंने जयपुर नगर का निर्माण करवाया, और वहीं पर सिटी पैलेस या जयपुर के राजमहल का निर्माण करवाया, और अपने पूरे राज परिवार के साथ में सवाई जयसिंह वहीं पर रहने लगे थे। अब देखिएगा, जयपुर के संस्थापक कौन है? सवाई जयसिंह।
जब उनका वहां देहांत हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को आमेर ने ले जाकर पास में गेटोर की छतरियों में दफनाया गया था। उसी के पश्चात इन छतरियों को गेटोर की छतरियों के नाम से जाना गया था। तो पहली छतरी बताओ किसकी है? सवाई जयसिंह की है। अब दोस्तों इससे अगला प्रश्न क्या आता है कि गेटोर की छतरियों में सवाई जयसिंह के बाद में दूसरी छतरी किसकी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम यूं सोचें कि जयपुर का शासक सवाई जयसिंह के बाद कौन बना था, तो दोस्तों देखिएगा अपने राजस्थान में एक समझौता हुआ था, राजस्थान के इतिहास में देबारी समझौता, जो दोस्तों 1708 में हुआ था। और उस देबारी समझौते में देखिएगा क्या था दोस्तों, देबारी समझौते में राजस्थान की 3 रियासतों ने भाग लिया था। एक तो थी जयपुर, एक थी दोस्तों मेवाड़ रियासत और एक थी दोस्तों मारवाड़ रियासत। देखिएगा मारवाड़ रियासत के जो शासक थे उस समय उनका नाम था अजीत सिंह। जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था सवाई जयसिंह। और जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था अमर सिंह सेकंड। ये देखिएगा इन सब राजाओं ने मिलकर और मुगलों से संघर्ष करने हेतु देबारी समझौता किया था 1708 में। अब देखिएगा इस समझौते में वास्तविक जरूरत सिर्फ जयपुर और मारवाड़ को थी, मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड को कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए दोस्तों मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड ने एक शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मैं आपकी सहायता इसी शर्त पर करूंगा कि आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे और आप और मेरी पुत्री से जो संतान पैदा होगी वही आगे जाकर जयपुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। तो दोस्तों सवाई जयसिंह का विवाह होता है चंद्र कुंवरी से, जो अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी। बताओ नाम क्या था? चंद्र कुंवरी। और फिर जयसिंह और चंद्र कुंवरी से जो संतान पैदा हुई देखिएगा उसका नाम था दोस्तों माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम। ये दोस्तों चंद्र कुंवरी की कोख से जन्म लेता है। उसी समय अजीत सिंह की भी एक बहन थी और उसका नाम था सूर्य कुंवरी। और अजीत सिंह ने भी अपनी बहन सूर्य कुंवरी का विवाह बताओ किससे करवा दिया? सवाई जयसिंह से करवा दिया। इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था उनका नाम था सवाई ईश्वरी सिंह। लेकिन दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह बड़ा था, इनका जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका 1727 में हुआ था। अब यदि देबारी समझौते की माने तो जयपुर का शासक सवाई जयसिंह के बाद में 1743 में कौन बनना था? माधो सिंह। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मराठाओं का सहयोग प्राप्त करके और बड़ा पुत्र होने के नाते जयपुर की गद्दी पर कौन बैठ गए थे? ईश्वरी सिंह बैठ गए थे। और ईश्वरी सिंह जयपुर के शासक रहे थे 1743 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। और ऐसा भी कहा जाता है कि ईश्वरी सिंह के सर पर इतना कर्जा हो गया था, जब इनको मराठा परेशान करने लगे थे तो ईश्वरी सिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में फांसी खा ली थी। देखिएगा अच्छा प्रश्न क्या बनेगा? सवाई जयसिंह के बाद में जयपुर के राजा 7 वर्षों तक कौन रहे थे? ईश्वरी सिंह रहे थे। तो गेटोर की छतरियों में दूसरी छतरी किसकी होनी चाहिए थी? ईश्वरी सिंह की। लेकिन ईश्वरी सिंह ने सिटी पैलेस में फांसी खाकर आत्महत्या की थी। इसलिए ध्यान रखिएगा ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर में है। और यहां पर जो दूसरी छतरी है देखिएगा गेटोर की छतरियों में जो दूसरी छतरी है वो दोस्तों सवाई माधो सिंह की है, क्योंकि सवाई माधो सिंह उसके पश्चात जयपुर के शासक बने थे और 1750 से लेकर 1768 ईस्वी तक जयपुर के राजा माधो सिंह सेकंड थे। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो दूसरी छतरी है गेटोर की छतरियों में हम यूं कह सकते हैं कि जो दूसरी छतरी है वो ईश्वरी सिंह की छतरी न होकर आप ध्यान रखिएगा सवाई माधो सिंह की छतरी है। सवाई माधो सिंह प्रथम की छतरी, सवाई माधो सिंह प्रथम की छतरी। ये हम यूं कह सकते हैं कि आप गेटोर की छतरियों से कुछ अच्छे प्रश्न याद रख सकते हो। गेटोर की छतरियां कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। और ये किस वंश के राजाओं का शाही शमशान है? तो जयपुर के कच्छावा वंश के राजाओं का शाही शमशान है। इसमें पहली छतरी जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह की है और दूसरी छतरी उनके पुत्र सवाई माधो सिंह प्रथम की है। उसके बाद में देखिएगा आज भी यदि जयपुर के राज परिवार में किसी सदस्य का देहांत होता है
तो उनका अंतिम संस्कार इन्हीं गेटोर की छतरियों में किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा 7 नंबर पे हम यूं कह सकते हैं सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, देखिएगा सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर स्थित है। अभी हमने ये पढ़ा था कि ये सवाई जयसिंह के बड़े पुत्र थे और सवाई जयसिंह के बाद में जयपुर की गद्दी पर सवाई ईश्वरी सिंह ही बैठे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने फांसी खा ली थी और जयपुर के सिटी पैलेस में, इसलिए ध्यान रखिएगा सिटी पैलेस को हिंदी में कहा जाता है राजमहल। राजमहल जयपुर में सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है। और दोस्तों जो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है इसका निर्माण इनके छोटे भाई सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। हालांकि सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह इन दोनों भाइयों के मध्य युद्ध भी लड़े गए थे, जैसे राजमहल टोंक का युद्ध, बगरू का युद्ध। लेकिन ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात माधो सिंह गद्दी पर बैठे और इन्होंने अपने बड़े भाई ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर के सिटी पैलेस में बनाई। आज भी आप वहां जाकर जयपुर के सिटी पैलेस में एक महल है दोस्तों, मुबारक महल। उस मुबारक महल के नजदीक हम यूं कह सकते हैं कि इनकी छतरी स्थित है। आगे देखिएगा राजस्थान में एक छतरी है दोस्तों, और देखिएगा कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी या इसी को कूकराज की छतरी भी कहा जाता है। कुत्ते की छतरी और बताओ दूसरी कौन सी है? कूकराज की छतरी। दोस्तों इसी कुत्ते को बताओ और किस नाम से जानते हैं? कूकराज के नाम से। देखिएगा ये एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुत्ते की या कूकराज की छतरी कहां स्थित है। तो दोस्तों कुत्ते या कूकराज की छतरी स्थित है रणथंभौर दुर्ग के सामने। यदि आप कभी रणथंभौर दुर्ग की यात्रा करें तो दोस्तों उसके समक्ष एक कांच के फ्रेम में एक कुत्ते की मूर्ति फिट है और उसी को कुत्ते की या कूकराज की छतरी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग, और बताओ रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। देखिएगा सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते या कूकराज की छतरी स्थित है। इसके अलावा देखिएगा मोर और मोरनी की छतरी। मोर मोरनी की छतरी। देखिएगा मोर मोरनी की छतरी राजस्थान में कहां स्थित है? दोस्तों मोर मोरनी की छतरी स्थित है बूंदी में। इसको भी हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मोर उसी स्थान पर ज्यादा नाचेंगे जहां पर बूंद बूंद करके क्या गिरता हो? पानी गिरता हो। उसी स्थान पर बताओ कौन नाचेंगे? मोर और मोरनी नाचेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि मोर और मोरनी की छतरी कहां स्थित है? बूंदी में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा 10 नंबर पे सारबाग की छतरियां। सारबाग की छतरियां। देखिएगा राजस्थान में सारबाग की छतरियां कहां स्थित है? यह सीधा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। और सारबाग की छतरियां कहां स्थित है? तो दोस्तों सारबाग की छतरियां स्थित है राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में। देखिएगा इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि यदि आप IIT, AIEEE, नेट, JEE इनकी तैयारी करना चाहते हो तो आपने 12th तक कहीं भी पढ़ाई की हो, लेकिन उसका सार बताओ का निकलेगा? कोटा में। तो दोस्तों पढ़ाई का सार का निकलता है? कोटा में निकलता है, क्योंकि वो शिक्षा नगरी है। तो सार से सारबाग की छतरियां, और वो कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। देखिएगा इन्हीं को कोटा के राजाओं का शाही शमशान कहा जाता है। कोटा के हाड़ा वंश के शासकों का
शाही शमशान, कोटा के हाड़ा वंश के राजाओं का या कोटा के हाड़ा वंश के शासकों का शाही शमशान क्या कहलाता है? सारबा की छतरियां। लेकिन दोस्तों एक चीज जो आपको यहां से पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सारबाग की छतरियां कहाँ स्थित है और उसमें विकल्प में कोटा नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको बूंदी करना है। अगर ऑप्शन में कोटा नहीं हो, अगर विकल्प में कोटा नहीं हो, तो फिर बताओ आपको क्या करना है? बूंदी करना है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में बन सकता है। यदि एग्जाम में कोटा और बूंदी दोनों है तो आपको कोटा करना है, कोटा है तो कोटा करना है, और कोटा नहीं है जैसे जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर और बूंदी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? बूंदी करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बूंदी से ही टूटकर अलग क्या हुआ था? कोटा हुआ था। तो पहले ये छतरियां बूंदी में आती थी और अभी कहाँ है? कोटा में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और इस प्रकार हम इस प्रकार की और भी छतरियां पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।